आज हम देखेंगे कि इन कमांड्स के पीछे असल में होता क्या है। और ट्रस्ट मी, एक बार ये पूरा फ्लो समझ आ गया ना, फिर गिट तुम्हें कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। init, git add, git commit, git status सब याद है, लेकिन एक दिक्कत है। इसे याद आया, ऐश, हमारी शादी कब हो रही है? सॉरी सल्लू, मैं तो पहले से ही किसी और को कमिट हो चुकी हूँ। सल्लू, मैंने पिछली दोनों वीडियो देख ली, गिट भी इंस्टॉल कर लिया और कमांड्स भी याद हो गई। गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट स्टेटस सब याद है, लेकिन एक दिक्कत है। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि ये कमांड्स असल में करती क्या है। मतलब गिट ऐड लिखा, हो गया। गिट कमिट लिखा, हो गया। लेकिन गिट के अंदर चल क्या रहा होता है? या फिर मैं बस बिना समझे कमांड्स याद कर रही हूँ? और यही गलती लगभग हर बिगिनर करता है। कमांड्स याद कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि गिट ऐड और गिट कमिट में फ़र्क क्या है, तो पूरा दिमाग हैंग हो जाता है। तो आज हम कोई नया चैप्टर शुरू नहीं करने वाले। आज हम देखेंगे कि इन कमांड्स के पीछे असल में होता क्या है। और ट्रस्ट मी, एक बार ये पूरा फ्लो समझ आ गया ना, फिर गिट तुम्हें कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। मतलब आज सिर्फ कमांड्स नहीं सीखेंगे, बल्कि समझेंगे कि गिट के अंदर चल क्या रहा होता है। बिल्कुल, आज गिट के सारे सीक्रेट्स एक एक करके सामने आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ऐश, सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। डर मत, आज फिर से पूरा सिलेबस नहीं पढ़ने वाले। बस जल्दी जल्दी याद करते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन सी कमांड्स इस्तेमाल की हैं। वैसे ये अच्छा है सल्लू, क्योंकि कमांड्स तो मुझे याद है, लेकिन कभी कभी कौन सी कमांड पहले आती है और कौन सी बाद में, वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है git init। यही वो कमांड है जो किसी भी नॉर्मल फोल्डर को git रिपॉजिटरी में बदल देती है। उसके बाद आती है git status। ये हमें बताती है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या बदल चुका है। फिर आती है git add, यानी जिन फाइल्स को हम अगले कमिट में भेजना चाहते हैं उन्हें तैयार करना। उसके बाद git commit। यही गिट हमारे बदलाव को हमेशा के लिए याद रख लेता है। और आखिर में गिट लॉग, जिससे हम अपने पुराने कमिट्स की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। सुनने में तो सब आसान लग रहा है, लेकिन सल्लू, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं बस स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ। असल में ये कमांड्स गिट के अंदर करती क्या है? बस ऐश, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अभी तक हम गिट को बाहर से चला रहे थे। अब पहली बार गिट के अंदर चलकर देखेंगे कि ये सारी कमांड्स आखिर करती क्या है। सल्लू, ये तो वही कमांड्स थी जो हमने पहले देखी थी, लेकिन क्या गिट में बस इतनी ही कमांड्स होती हैं, या फिर कुछ ऐसी भी हैं जो एक बिगिनर को पता होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा ऐश। गिट में तो 150 से भी ज्यादा कमांड्स हैं, लेकिन टेंशन मत ले, आज 150 नहीं पढ़ने वाले। आज मैं तुम्हें सिर्फ ऐसी 3 कमांड्स बताऊंगा जो एक बिगिनर की लाइफ काफी आसान बना देती हैं। सबसे पहली कमांड है git diff। मान लो तुमने कोड में कुछ चेंजेस किए, लेकिन कमिट करने से पहले तुम्हें खुद ही चेक करना है कि आखिर बदला क्या है। यही git diff काम आती है। इसे मैं गिट का सीसीटीवी कैमरा कहता हूं। सब कुछ दिखा देती है कि कहां कहां क्या चेंज हुआ है। मतलब कमिट करने से पहले अपनी ही गलती पकड़ सकते हैं। ये तो एग्जाम से पहले रिवीजन करने जैसा हो गया है एग्जैक्टली। और कई बार यही छोटी सी चेकिंग बड़ी प्रॉब्लम होने से बचा देती है। दूसरी कमांड है git restore। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फाइल में चेंजेस करते हैं, फिर अचानक एहसास होता है ये मैंने क्या कर दिया। बस वहीं git restore काम आती है। अगर चेंजेस अभी कमिट नहीं हुए हैं तो ये फाइल को वापस पहले वाली कंडीशन में ले आती है। मतलब गिट का अनडू बटन। तो Ctrl+Z का बड़ा भाई समझूं? कुछ हद तक, लेकिन गिट वाला वर्जन थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरी कमांड है git rm। अब नाम सुनकर तो समझ ही गए होंगे,
ये गिट को प्रॉपर्ली बताती है कि इस फाइल को प्रोजेक्ट से हटाना है। सीधे डिलीट कर दोगे तो गिट कंफ्यूज भी हो सकता है, इसलिए गिट बोलता है अगर डिलीट करना है तो थोड़ा तमीज से करो। अच्छा, तो गिट सिर्फ काम नहीं करवाता, थोड़ी डिसिप्लिन भी सिखाता है। बिल्कुल। लेकिन ऐश, एक चीज नोटिस की, हम इतनी सारी कमांड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं समझा कि ये सारी कमांड्स आखिर काम कहाँ कर रही हैं। यहीं से गिट की असली स्टोरी शुरू होती है। सल्लू, एक बात बोलूं? इतनी देर से हम कमांड्स चला रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी एक ही सवाल घूम रहा है। गिट ऐड फाइल को कहाँ भेजता है? गिट कमिट करता क्या है? और ये सारी चीजें आखिर होती कहाँ हैं? बॉस, यही तो पूरा खेल है, और यही 90% बिगिनर्स कुक्ड हो जाते हैं। सबको कमांड्स याद होती हैं, लेकिन गिट के अंदर का मैप किसी को नहीं पता होता। चल, आज पहली बार गिट के अंदर चलते हैं। देख ऐश, गिट के अंदर 3 जगह होती हैं: वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और रेपोजिटरी। इन तीनों को समझ लिया ना, तो आधा गिट अपने आप समझ आ जाएगा। बॉस, नाम तो बड़े फैंसी लग रहे हैं, लेकिन इनमाइन डिफरेंस क्या है? सीन बड़ा सिंपल है चोबर। मान ले ये जो फाइल है ना, अभी ये वर्किंग डायरेक्टरी में रहती है, मतलब जहां तुम नॉर्मली कोड लिखते हो, VS कोड, अनरील या कोई भी एडिटर, यानी यही फाइल बनती है, यही एडिट होती है, और यही लोग कोड का सत्यानाश भी कर देते हैं। मतलब अभी तक तो फाइल बस वहीं पड़ी हुई है, गिट को बस इतना पता है कि इसमें कुछ चेंज हुआ है, बस इतना ही। एग्जैक्टली बॉस, गिट बस बोल रहा है हाँ भाई, चेंज तो देख लिया, लेकिन अभी मैं इसे याद नहीं रखने वाला, क्योंकि तूने अभी तक बोला ही नहीं कि ये चेंज इंपॉर्टेंट है। और यहीं से एंट्री होती है गिट ऐड की। जैसे ही तुम गिट ऐड चलाते हो, ये फाइल वर्किंग डायरेक्टरी छोड़कर सीधा स्टेजिंग एरिया में पहुंच जाती है, और बॉस, यहीं से आधे लोग कुक्ड हो जाते हैं। रुक, एक बात बता सल्लू, अगर आखिर में रिपोजिटरी में ही जाना है, तो ये बीच में स्टेजिंग एरिया का सीन क्या है? सीधा वहीं भेज देते ना। यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है चोबर। और ट्रस्ट मी, अगर स्टेजिंग एरिया समझ आ गया ना, तो गिट ऐड कभी याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप समझ आ जाएगा कि इसकी ज़रूरत ही क्यों है। चल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देख ऐश, मान ले किसी लड़के के लिए रिश्ता आया, अभी कुछ तय नहीं हुआ है, बस बात शुरू हुई है। बिल्कुल वैसे ही वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल बस पड़ी रहती है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन अभी गिट ने कुछ भी फाइनल नहीं माना। मतलब अभी सिर्फ बात चल रही है, ऑफिशियली अभी कुछ भी तय नहीं हुआ। बिल्कुल। अब दोनों फैमिलीज मिलने लगी, सबको रिश्ता पसंद भी आ गया, लेकिन अभी भी किसी ने हाँ नहीं बोली। यही है स्टेजिंग एरिया। गिट बस बोल रहे हैं सोच लो, फाइनल यही रखना है ना। ओ, मतलब गिट ऐड सिर्फ फाइल को तैयार करता है, फाइनल तो अभी भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली। और जैसे ही दोनों तरफ से हाँ हो जाती है, रोका हो जाता है, बस वही गिट में कमिट है। अब गिट बोलता है ठीक है, अब मैं इसे हमेशा के लिए याद रखूंगा, और जहां ये सारे कमिट्स जाकर रहते हैं उसे रिपोजिटरी कहते हैं। मतलब पूरा रिकॉर्ड, पूरी हिस्ट्री सब यहीं रहती है, और अगर कभी पुराने कमिट्स देखने हो तो गिट लॉग काम आता है। अब समझ आया, इसलिए गिट ऐड और गिट कमिट दोनों अलग अलग कमांड्स हैं, वरना मुझे तो लगता था दोनों एक ही काम करते हैं। यही मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा होती है। कमांड्स याद करना आसान है, लेकिन उनका रीजन समझना वही असली गेम है। और हाँ, कभी कभी सब कुछ सही होने के बाद भी जबरदस्ती भी हो जाती है। वैसे जबरदस्ती से याद आया, ऐश, हमारी शादी कब हो रही है? सॉरी सल्लू, मैं तो पहले से ही किसी और को कमिट हो चुकी हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, लगता है इस ब्रांच का मर्ज अब कभी नहीं होगा। चलो, जोक्स अपनी जगह, लेकिन अगर आज की वीडियो से एक ही चीज याद रखनी है तो बस ये, फाइल सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी में रहती है, फिर गिट ऐड उसे स्टेजिंग एरिया में भेजता है,
और गिट कमिट उसे रिपॉजिटरी का हिस्सा बना देता है। बस यही पूरा गिट का फ्लो है। और अब सच में मुझे पहली बार समझ आया कि गिट ऐड और गिट कमिट अलग अलग क्यों है, वरना पहले तो मैं बस कमांड चलाती थी, समझ कुछ नहीं आता। एग्जैक्टली और यही डिफरेंस होता है कमांड्स याद करने में और गिट समझने में। अब अगली वीडियो में सीन और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब बात होगी ब्रांचेस की, और ट्रस्ट मी वहीं से गिट का असली मजा शुरू होता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना अगली वीडियो मिस हो गई तो फिर मत बोलना कि सल्लू ने बताया नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कोड करते रहो और गिट से दोस्ती बनाए रखो। बाय।